Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we'll discuss a question from NEET 2025. Question number is 34 of this series. Let's see, this question is saying the sun rotates around its center once in 27 days. Okay? What will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be a sphere of uniform density. ठीक है, क्वेश्चन तो इजी है बच्चा। आपको इसके लिए दो तीन कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए। पहले तो आपको एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका रिलेशन क्या होता है, जब वो रोटेट कर रही होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम नाम का चीज एक हमारे एग्जिस्टेंस में आता है। तो इन चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है हमसे बेसिकली, देन हम लोग मूव करेंगे इसके आगे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सन दे रखा है जिसकी जो रेडियस है, अभी प्रेजेंट में जो रेडियस हमको दे रखी है वो रेडियस दे रखी है हमको R1। ठीक है, लेट्स सपोज जो अभी जो इस R1 रेडियस है, इस टाइम पे इसका जो टाइम पीरियड है वो 27 डेज का है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये जो सन है हमारा एक्सपेंड कर जा रहा है। ठीक है, ये जो एक्सपेंड कर रहा है तो इसकी जो रेडियस है, अभी जो इसकी रेडियस है वो लेट्स सपोज वो हो गया R2। बट हमारे में क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रेडियस है व्हाट विल द पीरियड द सन एक्सपेक्ट ट्वाइस ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस। मतलब इसकी जो रेडियस जो 2r हुई है, R2 हुई है, वो 2r1 के बराबर हो जाए। मतलब क्या है, स्टार्टिंग का डबल हो जाए। तो इस टाइम पे जो इसका टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा T2 के बराबर का। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा T2 के बराबर का। हमको वही फाइंड आउट करना है कि T2 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ओके। अब इसके साइज बढ़ने से क्या भाई साहब उसका टाइम पीरियड चेंज हो रहा है? क्यों, ऐसा क्यों हो रहा होगा? तो ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जा रहा होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने की वजह से उसकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अप्लाई होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखते हैं कैसे। हमें पता होता है कि जब भी कोई सॉलिड स्फीयर होता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2 y 5 mr²। जनरल थिंग हमारी, अगर मैं पहले वाला केस की बात करूंगा तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 हो जाएगा, जो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 y 5 m r1²। दूसरा वाला केस अगर हम लेते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 y 5 m r2²। R2 की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी I2 इक्वल्स टू 2 y 5 m r2 की वैल्यू 2r1 के बराबर, तो 2r1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से जो है ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 y 5 m इंटू 2r1 का मतलब है 4r1 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है वैल्यू आ जाएगी हमारी 4i1 के बराबर। किसकी वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आ रही है हमारी I2 की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमारी आ रही है I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या? यहाँ से आपको क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, देयर इज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो बाहर से तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है ना भाई साहब। नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, तो इस रोटेशन को होने के लिए देयर शुड बी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है हमारा इसका, दैट शुड बी कंजर्व्ड, दैट शुड बी कंजर्व्ड। ठीक है, ये जो है हमारा कंजर्व्ड होना चाहिए भाई साहब, तभी हमारी चीजें आगे कुछ हो पाएगी इसकी। तो जब भी हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो कैसे लिखेंगे उसको, एल आई इक्वल्स टू एल एफ लिख देंगे। एल आई की वैल्यू जो है हमारी वो हो जाएगी I1 ओमेगा 1, दिस इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, और यहाँ से जब मैं वैल्यू पुट अप करूंगा तो I1 ये हो जाएगा ओमेगा 1, दिस इज इक्वल्स टू I2 जो दे रखा है हमको, दे रखा है 4i1 के बराबर, इंटू में दे रखा है हमको ओमेगा 2 के बराबर। यहाँ से हमारा जो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का जो रेशियो है वो आ जाएगा हमारा 4:1 के बराबर का। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो रही है बच्चा? ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है अब आगे की हम उनको भी फिनिश कर पाए। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलते हैं थोड़ा आगे चलते हैं और समझते हैं चीजों को क्या कहना चाह रहा है।
हमें जो इनिशियल टाइम पीरियड दे रखा है वो दे रखा है T1, फाइनल हमें T2 फाइंड आउट करना है। हमें पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसका और टाइम पीरियड का रिलेशन जो होता है हमारा वो T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सर्कुलर मोशन का केस है, हमारा टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई बट्टा ओमेगा के बराबर होता है। अगर हम दोनों केस ले लें तो हमारे पास T1 और T2 दो चीजें बन जाएंगी। तो T1 अपॉन T2 दोनों का रेशियो ले लें। ये जो वैल्यू बन जाएगी हमारी 2 पाई अपॉन में बन जाएगा ओमेगा 1 के बराबर, अपॉन में बन जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन में बन जाएगा हमारा ओमेगा 2 के बराबर। यहाँ से देखें तो 2 पाई से हमारा 2 पाई कट जाएगा, और ये जो आगे चीज है ये जो है हमारा वो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 के बराबर बन जाएगा। और ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 जो है वो हमारा बन जाएगा 1/4 के बराबर। इसका मतलब है जो हमारा T1 है और जो T2 है, जो उसका रेशियो जो है हमारा वो 1/4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1/4 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, आगे चीज समझ लेते हैं, बस थोड़ा सा बचा है। T1 की वैल्यू जो है हमारे क्वेश्चन में वो दे रखी है 27 डेज। 27 × 4 ये हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द T2। तो यहाँ से T2 है भाई साहब, उस T2 की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 108 डेज के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो फुलफिल होता है, और आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये इंटायर सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और करना है इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आई विल ट्राई टू क्रिएट सम मोर क्वेश्चन, सम मोर इम्पोर्टेंट सीरीज फॉर यू बच्चा। सो सब्सक्राइब कर लो इसको। थैंक यू सो वेरी मच।